हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी अभी किस तरीके से मार्केट दिख रहा है, तो अभी किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। देखो, मार्केट अभी ये कंटिन्यू 3 कैंडल सेलिंग के लिए बना है। तो क्या होता है ना, जनरली जब भी 1 कैंडल बनी या 2 कैंडल से मार्केट रिवर्स कर जाता है, 1 या 2 कैंडल्स के बाद। लेकिन कंटिन्यू अगर 3 या 4 कैंडल बन रही है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, चलो सेलिंग का प्रेशर है। तो मार्केट क्या होगा ना, मार्केट भले ही हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, अच्छा खासा दिख रहा है, अभी भी मार्केट में पेंडिंग है। इथेरियम में हो गया 300-400 पॉइंट का मोमेंटम पेंडिंग है और बीटीसी में 4-5 हज़ार का पॉइंट अभी भी मोमेंटम पेंडिंग है। उसके बाद क्या करेगा ना मार्केट, हो सकता है फेब में आपको थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए दिखाई पड़े। अगर एग्रेसिव सेलिंग होना होगा तो फिर मार्केट इसके नीचे आ जाएगा, तो हमको एग्रेसिवली सेलिंग के लिए ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट वो जैसे कि थोड़ा-सा पॉज़ करता है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर की साइड जाए। और जिस हिसाब से ईयरली का कैंडल दिख रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग इस बार बिटकॉइन हो गया या इथेरियम होगा, ये ऑल टाइम हाई लगाएँगे। बिकॉज़ क्या है ना, एक पूरा साल हो गया, लास्ट पूरा साल में इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, कहीं पे भी मोमेंटम नहीं किए। ये जहाँ से ओपन हुए थे, अगर आप देखोगे जहाँ पे ओपन हुए थे उसी के आस-पास कहीं न कहीं क्लोज़ दिया था। ऊपर-नीचे होने के बाद उसी के आस-पास क्लोज़ हुआ था। तो ये ईयर हम एक ट्रेंडिंग ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर मार्केट ट्राई करेगा 5000 को क्रॉस करने के लिए, इधर मार्केट ट्राई करेगा इस लो को क्रॉस करने के लिए। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हमें मिलेगी कहीं न कहीं ट्रेड करने के लिए। तो अच्छा खासा मोमेंटम ये ईयर में आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। चलो अभी प्लान आउट करते हैं किस तरीके से ट्रेड दिख रहा है। मुझे अगर वीकली कैंडल पे देखोगे, कहीं न कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, और हमने प्लान भी किया था इसके ऊपर निकलते ही हम प्लान आउट करेंगे। पहले भी एक मोमेंटम मिला था, उसके बाद मार्केट रिवर्स आ गया, फिर से एक मोमेंटम मिला, यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था हमें और यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। अभी भी ये पेंडिंग है। मेरे लिए अभी भी टारगेट कभी कहीं आया नहीं है, बिकॉज़ ये एरिया मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। तो नेक्स्ट टाइम ये इस रेजिस्टेंस को मार्केट सपोर्ट करने के लिए जा सकता है और यहाँ पे एक फील्ड हो सकता है, थोड़ा-सा मार्केट पॉज़ ले यहाँ पे, देन नया एक रैली कंटिन्यू करे बाइंग के साइड के लिए। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। तो अभी चलो डेली में देख लेते हैं प्राइस क्या दिख रहा है। जनरली अंडरस्टैंड करना, प्राइस हम हमेशा ट्रेंड के साइड प्लान आउट करते हैं, बिकॉज़ अभी क्या हो रहा है ना, अभी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। देखो मार्केट ने क्या इतना बड़ा ट्रेंड किया, अभी यहाँ पे ये पॉज़ कर रहा है। तो मेरे लिए अभी ये कंटिन्यूएशन का ट्रेड है। अगर ये यहाँ पे मिलता है, मेरे लिए एक्सपेक्टेशन है ये इस हाई को ब्रेक करेगा और उससे भी ज़्यादा मैं थोड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट इस एरिया तक आने वाला है कहीं न कहीं। इस हिसाब से रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है, तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है। बट इन एनी केस अगर ये कोई भी कंडीशन में अगर मार्केट लेट्स सी कट क मतलब गलती से भी इस लो के नीचे नहीं आना चाहिए, इस लो के नीचे नहीं, इसके ऊपर जब तक ये रहा, ये एक्युमुलेशन ज़ोन है, हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे अगर आता है तो फिर आपको ये क्या दिखेगा, एक एम पैटर्न दिखेगा। एम पैटर्न जब ये बनना स्टार्ट करता है, जब ये इसके नीचे लो ब्रेक करता है, ये तेज़ी से सेलिंग के लिए आना स्टार्ट करता है। अगर मैं प्रीवियसली आपको दिखाऊँ कहाँ पे ये पैटर्न बनेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपको थोड़ा क्या है ना, आप ट्रेड नहीं करते हो इसलिए आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होता है किस तरीके से एम पैटर्न बनता है। बट लेट इट गो, इसको अगर आप छोड़ भी देंगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा बन सकता था। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके नीचे जब मार्केट आना स्टार्ट किया, मार्केट तेज़ी से नीचे की साइड आ गया। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी। सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्यूमुलेशन ज़ोन हो रहा था, मार्केट ऊपर टिक गया, लेकिन जब भी यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता है तो ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है, तो एक बड़ा सा सेलिंग का प्रेशर आने को देखने को मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एम पैटर्न बना के मार्केट हमेशा ऊपर या नीचे जाता है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता है और एम पैटर्न बना के नीचे आता है। लेकिन अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते, मेरा बाइंग की साइड ही फुल क्वांटिटी रहेगा अभी भी। लेकिन अगर सेलिंग के लिए आता है, इसके नीचे अगर आना स्टार्ट करता है तो मैं एग्रेसिवली सेल भी करने वाला हूँ। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई। अभी चलो 1 आवर में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं और कहाँ पे हम ट्रेडिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे, ये अच्छा खासा संडे है, मैं ज़्यादा क्वांटिटी तो आज प्लान नहीं करूँगा, लेकिन 50% क्वांटिटी आज मैं ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो स्कैनर जिस हिसाब से वीकली का कैंडल बनाया है, मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे की तो क्लोज़ करना चाहिए, इसी के आस-पास में आके मार्केट की क्लोजिंग आनी चाहिए। इसी एरिया के आस-पास में कहीं न कहीं क्लोजिंग आनी चाहिए मार्केट की। अभी अगर आप देखोगे मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, अभी ये अच्छा खासा दिख रहा है, ये हाई के ऊपर चला गया। मैं वेट कर रहा हूँ एक पुलबैक का, एक पुलबैक आने के बाद मैं यहाँ पे कहीं तो क्वांटिटी को ऐड करूँगा और मार्केट को लेट्स से जाने दूँगा ऊपर की साइड। अगर जाता है, आई डोंट केयर अबाउट इट, अगर मुझे ट्रेड मिला, मैं उसके बाद बस ट्रेल करने वाला हूँ। आई डोंट नो मार्केट कितना दूर जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से 3-4 दिन ट्रेड हो चुका है, एक ही एरिया में रेंज में बना चुका है, एक ट्रेंडिंग मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑलमोस्ट 4 कैंडल हो चुके हैं, मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट आज या कल हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट फिर से मिलने वाला है, उसके लिए हम प्लान आउट करने वाले हैं। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी किस तरीके से मैंने प्लान किया हूँ। और अगर आप सेलिंग के लिए आना है मार्केट को, वेट फॉर इट, प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है। अब क्या है ना, आप चार्ट को कभी एंटिसिपेशन नहीं करते हो कि चार्ट किस तरीके से बन रहा है। चार्ट को अगर सेलिंग के लिए आना है, मार्केट
मार्केट को वेट फॉर इट, इसके नीचे आने दो, मार्केट यहाँ तक आएगा, मार्केट कहीं पे भी जाता नहीं है। ये पॉइंट हमेशा याद मत रखना कि मार्केट छूट जाएगा, चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ तक अगर मार्केट आया, लेट्स सी, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, आई डोंट केयर अबाउट, लेकिन एक पुलबैक जब देगा मैं यहाँ पे एंटर करना प्रेफर करूंगा और एक बड़े सेलिंग के लिए प्लान आउट करूंगा कि मार्केट जा सकता है कहीं ना कहीं। वो चीजें आपको अंडरस्टैंड होंगी, लेकिन अभी जिस हिसाब से दिख रहा है मैं बाइंग ही प्लान कर रहा हूँ। सेलिंग मेरे लिए कोई प्लानिंग आउट है नहीं है अभी तक। जब तक मार्केट इसके नीचे ना, लेट द मार्केट डिसाइड, बिकॉज आई एम नॉट द वन हु विल डिसाइड फॉर द मार्केट, मार्केट विल द सुप्रीम, मार्केट विल डिसाइड फॉर दैट वन। आई वो चीज आपको अंडरस्टैंड हो रही है। अभी चलो बिटकॉइन देखते हैं, बिटकॉइन किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन अगर आप देखोगे थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, जिस हिसाब से बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, जिस हिसाब से बिटकॉइन दिख रहा है, बिटकॉइन मेरे लिए इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा बहुत कुछ, बिकॉज क्या है ना, ये थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशराइज तो लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट के ऊपर ही जा रहा है। तो अभी भी ये इसमें पेंडिंग है, बिकॉज क्या है ना, ये हाई ब्रेक कर चुका था, मैंने आपको पहले ही बताया था ये पहले हाई ब्रेक करेगा। हाई ब्रेक किया, उसके बाद फिर पुल बैक आया, फिर मार्केट कंटिन्यू किया, अभी भी स्टिल ट्रेंड कंटिन्यू है। ट्रेंड जब तक बेंड नहीं होता, बेंड कब होगा, जब हमको एम पैटर्न मिलेगा तब हम बोल सकते हैं कि हाँ चलो ट्रेंड बेंड हो चुका है, अभी हम इसको निकाल देते हैं। लेकिन अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग दिख रहा है ऊपर के साइड में, और टारगेट बहुत दूर दिख रहे हैं अभी भी अच्छा खासा, मतलब 95,000 है, तो 6-7,000 पॉइंट का बिटकॉइन में अभी भी पेंडिंग है टारगेट। अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे भी मिल सकता है, वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी। अभी यहाँ पे अगर वीकली में अगर आप देखोगे, ये कंटिन्यूएशन में यहाँ पे होल्ड किया है। मेरा एक्सपेक्टेशन है और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना ही चाहिए, कहीं किस तरीके से दिख रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, हो सकता है इसके बाद वहाँ पे पॉज ले, फिर एक मोमेंटम दे। आई वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो रही है। अभी जिस हिसाब से दिख रहा है मंथली में हो गया, बिटकॉइन जिस तरफ से मंथली में दिख रहा है, ये सेलिंग के प्रेशर में ही है। आप अगर देखोगे एम पैटर्न ऊपर से बना चुका था मार्केट, तो मैं एग्रेसिव भले ही हो सकता है मैं बाइंग के लिए प्लान करूं, लेकिन मेरे लिए एक्सपेक्टेशन है कि मैं, अगर मुझे पोजिशनल लेके जाना है ट्रेड को, मतलब जैसे कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मंथली में, तो आई विल वेट फॉर इट कि मैं एक डब्ल्यू पैटर्न मंथली में बनने दूं मार्केट में, तभी मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान करूं। कि हो सकता है बिटकॉइन फिर इस साल 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000 इस तरीके से मुझे टारगेट फिर मिल सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से अगर साइडवेज हो रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ, चलो मार्केट ऊपर के साइड ब्रेकआउट देगा। लेकिन अगर एक एम पैटर्न बना के ऑलरेडी नीचे आ चुका है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एम पैटर्न बना के नीचे आ गया था, मार्केट वेट किया, नीचे की साइड कंसोलिडेट होता रहा, फिर आप अगर देखोगे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना इस तरीके से, अगर आप देखोगे किस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये, कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, अगर ये नहीं दिख रहा है आपको, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चलो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट में आया, सपोर्ट के पास आया, फिर हिट किया, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर आपने यहाँ पे किया होता तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। सेम उसी तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अभी भी मेरे लिए मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ बुलिश हुआ नहीं है, क्योंकि मंथली में जिस चीज़ से दिख रहा है मुझे, मेरे लिए अभी भी मार्केट नेगेटिव है। हो सकता है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करे, और अगर सेलिंग गलती से आती है यहाँ से, तो मार्केट विल नॉट सपोर्ट दिस एरिया। मार्केट के पास फिर 49,000, 6,000 ये इसी के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, फिर वहां तक मार्केट आने के लिए ट्राई करेगा। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड होगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस हिसाब से हम इंटरनेट ट्रेड करते हैं, वी डोंट केयर अबाउट मंथली कैंडल में क्या हो रहा है, बट आप उसको बस ओवरलुक करते हैं, प्लान आउट करते हैं कि ओवरलुक किस तरीके से हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से मंथली कैंडल में दिख रहा है, हो सकता है फिर एक सेलिंग का प्रेशर भी आ जाए। और अभी जिस हिसाब से दिख रहा है, ये वेट कर रहा है, 3-4 कैंडल हो चुके हैं, ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है अगर ऊपर की साइड और एक बार एक मोमेंटम देगा। उसके बाद वो होता है मंथ एंड में ये फिर से सेलिंग के लिए आ जाए, जिस हिसाब से मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है। हो सकता है आ जाए, लेकिन उसके बाद और फिर ये सेलिंग कंटिन्यू करे तो हो सकता है। लेकिन अगर ये यहीं पे पॉज़ करते हुए रहता है 1 मंथ, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, फिर आने वाले टाइम में हमको एक बड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बाइंग का मार्केट दिखेगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही है। चलो गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड किस तरीके से दिख रहा है? देखो गोल्ड मेरे लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट मंडे में गोल्ड को भी मिलने वाला है। बिकॉज़ क्या है ना, ये भी 3-4 दिन हो चुके हैं एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, और मैंने आपको हमेशा बताया 3-4 दिन जब भी होते हैं मार्केट बड़ा मोमेंटम करता है। यहाँ पे 3-4 दिन वेट किया, मार्केट बड़ा मोमेंटम किया। यहाँ पे 2-3 दिन वेट किया, मार्केट बड़ा मोमेंटम, यहाँ पे 3-4 दिन वेट किया, मार्केट बड़ा मोमेंटम किया। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है सेलिंग के लिए। मैं थोड़ा इंटरेस्टेड गोल्ड में सेलिंग के लिए हूँ। बाइंग मुझे थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन ही लग रहा है, बिकॉज़ क्या है ना, इतना कंटिन्यू बाइंग होता नहीं है। आप अगर देखोगे मार्केट 2020-25 से लेके, स्टार्टिंग से लेके कंटिन्यू मूव कर रहा है, कभी भी लो ब्रेक नहीं करता है, कभी भी लो ब्रेक नहीं करता है। ये इस तरीके से क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्या हो गया गोल्ड में कि गोल्ड के प्राइस इतने फ्लो करे? तो ये वेट कर रहा है मार्केट को थोड़ा-सा बेंड होने के लिए। जैसे ही मार्केट बेंड करेगा ना, पीपल विल स्टार्ट एग्रेसिव सेलिंग, बिकॉज़ क्या है ना, ये अभी अच्छा खासा तो क्लोजिंग दिया है। हाँ, लेकिन ये यहाँ से हो सकता है पहले 50% के आस-पास आए, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर ये जब गिरेगा ना, तब ये बहुत तेज़ी से गिरना स्टार्ट करेगा। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड कि अभी डेली में दिख रहा है, मेरे लिए ट्रेंडिंग मार्केट अभी फिर से आने वाला है। बिकॉज़ 3-4 दिन हो चुके हैं कंटिन्यूअसली, और हमारे फेवरेट कैंडल भी यहाँ पे बन चुके हैं, डोजी टाइप के कैंडल या वोलेटिलिटी कैंडल्स। 2 कैंडल मैंने आपको पहले ही बताया, 2 कैंडल जब भी बनते हैं, एक बड़ा मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है। अभी यहाँ पे एक
ट्रेड मैं प्लान करूँगा, लेकिन किस तरीके से ट्रेड प्लान होना चाहिए, तो चलो हम 1 आवर में देख लेते हैं, क्या प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, तो उस तरीके से हम प्लान आउट करेंगे। 1 आवर में अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन अगर मैं इसके नीचे आना स्टार्ट करता है मार्केट, आई विल सेल एग्रेसिवली। लेकिन अगर मुझे बाय करना है तो आई विल वेट फॉर इट कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर मार्केट इस तरीके से मूव करे, तभी मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करूंगा। अदरवाइज मुझे अगर सेलिंग करना है मैं एग्रेसिव सेल ट्रेड कर सकता हूँ, बाइंग के लिए मैं वेट कर जाऊंगा। बाइंग अगर करता है हो सकता है आपको 12-1 बजे के बाद ही फिर बाइंग देखने को मिले, लेकिन अगर सेल करना है तो ओपनिंग से ही सेलिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं। तो अभी जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है जस्ट वेट फॉर इट। बस क्या है ना, अगर गोल्ड नीचे जाता है तो फिर हो सकता है इथेरियम बिटकॉइन हो गया ऊपर की साइड जाने के लिए प्लान करिए। और जिस हिसाब से निफ्टी एंड ऑल दिख रहा है, थोड़ा निफ्टी तो मुझे नेगेटिव ही लग रहा है, बिकॉज क्या है ना, ये अच्छा खासा मोमेंटम देने वाला है मंडे को। निफ्टी भी मैं निफ्टी को भी ट्रेड करने वाला हूँ, सेलिंग के लिए प्लान करने वाला हूँ। बिकॉज क्या है ना, जस्ट अंडरस्टैंड करना प्राइस एक्शन किस तरीके से होता है। देखो मल्टीपल टाइम सभी एरिया टेस्ट कर चुके हैं, ये एरिया मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, ये एरिया मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, मार्केट के पास सपोर्ट बचा नहीं है कहीं पे भी जाने के लिए। मार्केट अगर फॉल करता है ना, टू बी ऑनेस्ट मार्केट हो सकता है यहाँ तक भी ये सपोर्ट के आसपास भी आ जाए। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 25,700 तरीके ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का मोमेंटम मुझे सिंगल हैंडेडली दिख रहा है मार्केट में। हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर ही मार्केट मोमेंटम कर जाए एग्रेसिवली सेलिंग के लिए, तो मैं पी कुछ बाय करना प्लान करूंगा। बिकॉज क्या है ना, मुझे आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन सेलिंग का मार्केट। जब निफ्टी ट्रेड करता है तो बस क्या है ना, बाइंग में क्या होता है कि आप खुल खुल के निकल चला जाता है, तो मुझे इंटरेस्टेड नहीं लगता है। लेकिन बिटकॉइन इथेरियम में ऐसा नहीं मिलता है, हमको हमको एग्जैक्ट एंट्री मिलती है, तो ये कहीं जाने नहीं वाला है। लेकिन जिस हिसाब से बिटकॉइन इथेरियम हो गया, निफ्टी हो गया, निफ्टी मुझे बाइंग का मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं आता है, सेलिंग का मार्केट मुझे पसंद आता है। मैंने एग्रेसिवली सेल यहाँ से किया था, कोई कुछ ट्रेड यहाँ पे भी करते रहता हूँ, मैंने एग्रेसिवली यहाँ से सेल किया था टॉप से। मुझे यहाँ पे कल में 500 पॉइंट के आसपास और ट्रेड में प्रॉफिट भी मिला था निफ्टी में। लेकिन अभी मैं यहाँ पे वेट कर गया था कि ये वीक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये वीक के बाद दोनों साइड मूव कर रहा था, तो मुझे आई डोंट इंटरेस्टेड। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं दोनों साइड अगर मार्केट मूव कर रहा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट वीक। अगर ये मार्केट अभी ट्रेड करता है, मुझे ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज क्या है ना, 2 दिन हो चुके हैं ये ट्रेंडिंग एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग 100% मंडे के दिन आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा और वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बन सकता है। वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो रही है। और वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।